अब हम देखने जा रहे हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम को, जो कि MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए ये क्रुस्कल एल्गोरिथम यूज होता है। स्टार्ट विद ईच वर्टेक्स बीइंग इट्स ओन कंपोनेंट। Start with each vertex being its own component, repeatedly merges two components into one by choosing the light edge that crosses the cut between them, and scans the set of edges in monotonically increasing order by weight. यहाँ पे हमने क्या देखना है? ग्रीडी चॉइस को देखना है। अब Kruskal's algorithm uses the greedy approach for finding a minimum spanning tree. यहाँ पे जो ये वाला जो algorithm है, Kruskal algorithm, ये क्या करता है? ग्रीडी अप्रोच को यूज करते हुए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब Kruskal's algorithm treats every node as an independent tree and connects one with another only if it has the lowest cost compared to all other options available. हमने एक ग्राफ बना हुआ है हमारे पास, जो कि कनेक्टेड ग्राफ आप समझ लें, यानी कि एक नोड जो है वो दूसरे के साथ कनेक्ट है और वो राउंड शेप बना रही है, कहीं पे ट्राइंगल शेप बना रही है। हमने क्या करना होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम में, हमने उन जो मल्टीपल पाथ्स जा रहे होते हैं एक ही नोड को, उनको हमने खत्म करके एक ट्री बनानी होती है, यानी कि ग्राफ से हमने ट्री में कन्वर्जन करनी होती है। लेकिन हमने देखना क्या होता है, लोअर कास्ट वाली जो एजेस होती हैं उनको हमने देखना होता है कि हमने उनको सिर्फ कनेक्ट करना है, ना कि जो हायर कास्ट वाली एजेस होती हैं उनको कनेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल लेट ए हमारे पास एक सेट है सोल्यूशन अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि ये समझ लें ए हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। लेट ई आई द सबसेट ऑफ आई लोएस्ट वेट एजेस दस फॉर कंसिडर्ड। ई आई हम क्या कहेंगे? उन एजेस को कहेंगे जो कि लोएस्ट एजेस होंगी। आई मीन के 1 2 3 4 5 कुछ भी, कितनी भी एजेस हो सकती हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे क्या है? ए है, और ई आई हमारे पास जो चीज है वो है लोएस्ट एजेस, लोएस्ट वेट एजेस हैं, जो कि आई एजेस हैं, आई नंबर ऑफ एजेस हैं। अब लूप इनवेरिएंट यहाँ पे क्या आता है कि MST टी जो है हमारे पास, सच दैट MST टी जो हमारे पास है, A बिलोंग्स टू टी। टी हमारे पास एक, यानी कि एक टोटल नंबर ऑफ नोड्स पड़ी हुई हैं जो कि एजेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, एक पूरा ग्राफ बना रही हैं। तो ए जो हमारे पास है यहाँ पे, ए क्या है? सबसेट ऑफ टी, यानी कि ए हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन हम किससे निकालेंगे? टी से ही निकालेंगे, जो कि इसका सबसेट होगा। यानी कि टी में जितनी नोड्स भी, जितनी एजेस भी मौजूद होंगी, वो ए के अंदर, हमारे सोल्यूशन के अंदर आएंगी। यानी कि इससे बाहर से तो हम ले नहीं सकते, तो इसलिए ए बिलोंग्स टू टी हम कह रहे हैं। फॉर ऑल यूवी बिलोंग्स टू ई आई, यानी कि सारी जो यूवी एज का नाम हमने दे दिया है, सारी जो एजेस हैं यूवी एजेस, वो बिलोंग्स किससे कर रही हैं? ई आई से कर रही हैं। ई आई हमारे पास क्या है? द सबसेट ऑफ आई लोएस्ट वेट एजेस दस फॉर कंसिडर, जो हम कंसिडर करेंगे किस में? हमारे सोल्यूशन के अंदर, जो कि हमारा सोल्यूशन है सेट ए। तो यूवी बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो आखिर में यूवी हमारी जो एजेस बनेंगी वो किस को बिलोंग करती हैं? वो ए को बिलोंग करेंगी। ए हमारा क्या है? सोल्यूशन है। तो इस जो लूप इनवेरिएंट है, इसको हमने आगे जाके देखना है, जो हमारी एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल 1 हम ले रहे हैं कि ग्राफ विथ लूप्स एंड पैरेलल एजेस। ये नोड्स पड़ी हुई हैं एक ग्राफ के अंदर, ए पी
सी और डी नोड है। जो बी को सी के साथ कनेक्ट कर रही है, सी को डी के साथ ये कनेक्ट कर रही है, और डी को बी के साथ, और ये सारा सोल्यूशन बन रहा है हमारा। और यहाँ पे लूप्स हमारे पास क्या है? लूप्स इसको कहते हैं कि जो डी से शुरू हुई है और डी पे ही खत्म हुई है। और पैरेलल एजेस हम किसको कहते हैं? कि एक तो ये एज जा रही है ए को सी के साथ कनेक्ट करने के लिए, और फिर ए को ही सी के साथ दोबारा इसने कनेक्ट किया है। तो ये हमारे पास क्या हुई? ये पैरेलल एजेस है, यानी कि एक ही जो दो एजेस जो हैं वो दो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लिए, सेम दो नोड्स को आपस में कनेक्ट कर लिए। सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर ये अभी मतलब हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे या ये बना लिए? क्योंकि तो पैरेलल एजेस और नोड जितने भी होते हैं जो इटसेल्फ बना रहे होते हैं वो तो दोनों ही हम खत्म कर देते हैं ना। जी बिल्कुल। तो ये अभी ये हम अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी। नहीं, ये अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम आया हुआ है, इसको हमने सॉल्व करना है क्रुस्कल एल्गोरिथम से। ठीक हो गया, थैंक यू। तो इसमें दो चीजें हमने देखनी है। सबसे पहले हमने एक तो जो पैरेलल एजेस हैं इनको खत्म करना है, और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास लूप्स बन रही हैं, ये दो लूप्स हैं हमारे पास। इस लूप का जो कास्ट आ रही है वो 8 आ रही है, इस एज की जो कास्ट है वो 2 आ रही है, और इसकी 12 आ रही है, और इसकी 4 आ रही है। अब हम नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, जो कि हमने सॉल्व करना है क्रुस्कल एल्गोरिथम से। यहाँ पे एक एज का वेट नहीं दिया हुआ, देखते हैं आगे चल के। ग्राफ विद लूप्स एंड पैरेलल एजेस। अब जो क्रुस्कल एल्गोरिथम है उसमें दो चीजों को देखना है, रिमूव लूप्स एंड रिमूव पैरेलल एजेस। लूप्स को हमने किस तरह रिमूव करना है? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये लूप क्या कर रही है, एक ही नोड से शुरू हो रही है और उसी नोड पे आके खत्म हो रही है, तो इसको हमें कनेक्ट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। तो इस लूप को भी हमने खत्म कर दिया और इस लूप को भी हमने खत्म कर लिया। तो जो नेक्स्ट सोल्यूशन हमारे पास बनता है, सर सी और डी का तो वेट लिखा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे तो वेट लिखना चाहिए था ना इसका। लिखना चाहिए लेकिन ये मिस हो गया है। चलें देखते हैं नेक्स्ट हम। तो दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, पैरेलल जो एजेस हैं उनको हमने रिमूव कर देना। एक तो रिमूव किया लूप्स को, और दूसरा हमने रिमूव किया पैरेलल एजेस को। तो अब जो हमारे पास जो सॉल्यूशन, जो ग्राफ बचा है वो क्या है? यहाँ पे दे दिया है 3 इसका वेट है, सी और डी का वेट जो है वो 3 है। तो जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो आप अपने तौर पे इसको लिख लीजिएगा। तो क्रुस्कल एल्गोरिथम रिमूव लूप्स करेगा और रिमूव पैरेलल एजेस। तो हमारे पास जो ग्राफ अभी बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहां से यहां जो वेट बन रहा है, कॉस्ट जो आ रही है वो 5 आ रही है, इसकी 3 आ रही है, इसकी 2 आ रही है, और उसकी भी 2 आ रही है, और बी से सी जो आ रहा है उसकी कॉस्ट 1 आ रही है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, हमने एज सिलेक्ट कौन सी करनी है? जो लोएस्ट कास्ट वाली है। ग्रीडी एल्गोरिथम को अगर देखा जाए उसमें यही होता है कि जो हमें कास्ट कम पड़ रही है उसको हमने सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने सबसे लोएस्ट कास्ट जो बन रही है वो 1 बन रही है, हमने इसको सिलेक्ट कर देना। बी और सी को हमने क्या कर दिया? सिलेक्ट कर दिया। हमारा जो नया ग्राफ बन रहा है
जो ट्री बन रही है वो ये बन रही है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि जो कास्ट आ रही है 2 जिसकी, उसको हमने क्या कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे 1 को हमने सिलेक्ट किया और फिर 2 को सिलेक्ट किया। अब इसको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक लूप बना रहा है। क्योंकि लूप्स को हमने क्या करना है, खत्म करना है, रिमूव लूप्स। अगर इसको भी हम सिलेक्ट कर देते हैं, ये दोबारा लूप बना देगा यहां से यहां तक। तो इसलिए पहले तो हमने सेल्फ जो लूप्स थी वो खत्म की थी, लेकिन ये भी तो एक लूप बन रही है। इसको भी हमने देखना है कि हमने अपने प्रॉब्लम में जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं उसमें हमने लूप्स को जो है वो रिमूव करना है। दूसरे नंबर पे पैरेलल एजेस जो हैं उनको रिमूव करना है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये 2 को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये बना रही है, लूप बना रही है। और 5 को भी हम नहीं ले सकते, एक तो इसकी कास्ट ज्यादा है, और दूसरा अगर हम इसको ले भी लेते हैं, अगर इसकी कास्ट 2 होती तो इसको हम फिर ले लेते। क्यों? क्योंकि इसको बी को सी डी के साथ कनेक्ट कर देना था, और इसको फिर हम ना लेते क्योंकि अगर बी डी के साथ कनेक्ट हो जाती है तो फिर ये दोबारा से लूप बन जाती है। तो इसकी कास्ट ही ज्यादा थी, इस कास्ट को हमने लिया नहीं, बी जो डी के साथ कनेक्ट हो रही है। तो हमने कौन सी 2 नोड्स को सिलेक्ट किया, कौन सी एज को सिलेक्ट किया, सी को जो डी के साथ मिला रही है, जो कि जिसकी कास्ट जो आ रही है वो 3 आ रही है। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हर नोड दूसरी के, यानी कि हर नोड जो है वो इस, जो हमने ये जो ग्राफ बनाया है, हर नोड आपस में कनेक्टेड है। यानी कि कोई नोड भी ऐसी नहीं है जो कि दूसरे से डिस्कनेक्ट हो। और दूसरी चीज जो हमने देखी है कि ये लूप्स भी नहीं बना रहे, कहीं भी आपको लूप नजर नहीं आ रही। तो जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इन 2 चीजों का सिर्फ ख्याल रखना है कि लूप्स नहीं बनानी, और दूसरा पैरेलल एजेस जो सर हैं। जी यहाँ पे अगर हमने डी से ई पे ए पे आना है, डी से ए पे आना है, तो जी हमें तो यहाँ पे पहले वाले लूप की निस्बत ज्यादा कास्ट नहीं पड़ जाएगी। पहले डी से सी पे आएगा वो 3 बनेगी, सी से डी पे आएगा वो 1 मतलब 4 होगी, उसके बाद बी से ए पे आएगा तो 2 मतलब टोटल 6 हो जाएगी। अगर हम वैसे आते हैं तो वो डी से सी की तरफ 3 और सी से ए की तरफ 2, टोटल 5 हो जाएंगे। लेकिन इस यहाँ तरह से पे 5 बने, इस तरह से 6 बनने की। हमने जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसको सॉल्व करने के लिए हमें इन चीजों का यानी कि ख्याल रखना है कि हमें लूप्स ना बने। अगर लूप्स बन रही हैं तो हमने ओवरऑल जो प्रॉब्लम है उसको देखना है, ना कि एक नोड को देखना है। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन जो बन रहा है वो हमारा वो यही बन रहा है। वो आप ठीक कह रहे हैं कि अगर कास्ट जो है वो ज्यादा बन रही है, लेकिन ये जो क्रुस्कल एल्गोरिथम के जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको भी हमने फॉलो करना है कि किस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो सम बन रहा है वो टोटल क्या बन रहा है, हमने टोटल सम को देखना है। टोटल जो हमारा सम बन रहा है, कास्ट बन रही है, इस ट्री को सॉल्व करते हुए वो 3, 1 और 2 बन रही है, टोटल 6 बन रही है। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन हम अगर फॉर एग्जांपल इसको अगर कनेक्ट कर देते, इसको छोड़ देते, तो फिर भी तो ग्राफ जो था वो बन जाना था। ट्री जो थी वो हमारी बन जानी थी, यहां से यहां और यहां से यहां। ये दोनों नोड्स अगर निकाल देते, लूप्स तो फिर भी नहीं बन रही थी। लेकिन जो हमारी कास्ट आती तो वो कितनी आती, 5, 2 और 1, 5 और टोटल जो कास्ट आती वो 8 आती। तो इसलिए हमने टोटल कास्ट को देखना है कि जो हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाई है उसकी टोटल कास्ट कितनी आ रही है। तो यहाँ पे 6 आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमने ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हुए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को सॉल्व किया है, जिसका हमें सोल्यूशन, एक अच्छा सोल्यूशन मिला।
तो हम एक बड़ी एग्जांपल लेते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम को सॉल्व करने की। वो हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली थी। इस एग्जांपल को अगर, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सॉल्व करने के लिए अगर कह दिया जाए आपको कि क्रुस्कल एल्गोरिथम से इसको सॉल्व करें, तो आप किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे नोड्स भी काफी ज्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसी की कॉस्ट 11 आ रही है, 7 आ रही है, 6 आ रही है, 2 आ रही है, 4, 14, 10, 9 और 7, 8, ये कुछ कास्ट आ रही है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं, हमने क्या करना है, एक एज से जो जी आ रही है, जो इस एज का जो बन रहा है, जो कास्ट बन रही है वो एक बन रही है। तो हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को अगर अप्लाई करेंगे यहाँ पे क्रुस्कल एल्गोरिथम पे इसको सॉल्व करने के लिए, तो हमने जो मिनिमम कास्ट होगी उसको लेना होगा, जो कि एच से जी को कनेक्ट कर रही है, वो 1 है। तो सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट किया। अब जो नेक्स्ट है, हमने 2 जो कास्ट आ रही है उसको सिलेक्ट करना है। पहले हमने 1 को सिलेक्ट किया, दूसरे नंबर पे हमने 2 को सिलेक्ट किया, क्योंकि इसकी जो कास्ट आ रही है 1 से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बाकी जो एजेस हैं उनसे कम है, तो हमने 2 को सिलेक्ट कर देना है। अब जो नेक्स्ट है, फिर दोबारा 2 आ रहा है, तो इसको भी हमने सिलेक्ट कर लेना है यहां पे। तो यहां पे अगर यहां तक देखा जाए तो टोटल जो 3 एजेस हैं हमारी वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो 4 आ रहा है, तो यहां पे भी 4 आ रहा है। हमने इस 4 को यहां पे सिलेक्ट किया है, जो कि मिनिमम कास्ट पड़ रही है, 1, 2, 2 और 4 आ रही है। अब हम, ये नहीं हो सकता कि एक दफा हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया है, दूसरी दफा हम 4 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हम कर सकते हैं, एक दफा भी 4 को सिलेक्ट किया, और अगर जरूरत पड़ी यहां पे तो हम दूसरी दफा भी 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हमने 4 को सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि यहां पे हमने 2 चीजों का ख्याल रखना है, एक लूप नहीं बननी चाहिए और एक पैरेलल पाथ नहीं होने चाहिए। पैरेलल पाथ मीन कि इस एग्जांपल को अगर देखा जाए तो पैरेलल पाथ्स हमारे पास है नहीं, लेकिन लूप्स काफी सारी बन रही हैं। ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, ये बहुत सारी आपको लूप्स बनती हुई नजर आ रही हैं। तो हमने सिलेक्ट कौन सा करना है, 4 को सिलेक्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि किस चीज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 को अगर देखें तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या बन जाएगी, ये लूप बन जाएगी। इन लूप्स को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट हमने 7 वाली पे जाना है, 6 वाली को छोड़ देना है। हालांकि ग्रीडी एल्गोरिथम तो ये देख रहा था कि हमने 6 को जो है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसकी कास्ट कम है, लेकिन 6 अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो एक लूप बना देता है, तो हम 7 की तरफ चले गए। तो 7 को हमने क्या करना है, सिलेक्ट कर देना है, जो कि ई को डी के साथ कनेक्ट कर रहा है, सी को डी के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो हमने अब नेक्स्ट की तरफ जाना है। नेक्स्ट, इस 7 को क्या हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम कास्ट वाला यही बचा है 7, तो इसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक लूप बना देगा। तो इसको छोड़ के हमने नेक्स्ट की तरफ जाना है। नेक्स्ट क्या बन रहा है, 8 बन रहा है। तो 8 को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लूप नहीं बना रहा। तो क्या हम इस 8 को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस 8 के बाद हमारे पास ये 8 बचा है, इसको हम कनेक्ट
नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये भी एक लूप बना देगा, ये थोड़ी बड़ी लूप बनाएगा लेकिन लूप बनाएगा, तो इसको हमने सिलेक्ट नहीं करना। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। ये यहाँ सर पे आप जी जी सर अगर मतलब ए एच वाला छोड़ के 8 बी और सी वाला 8 ले लें, ऐसा वो हो भी सकता है? वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस 8 को हम लेते हैं तो यहां तक आएगा और ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो ये बीच में लूप नहीं बनेगी। तो इसके मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहां पे हमने फिर 9 को सिलेक्ट किया। 9 को जब सिलेक्ट किया तो अब अगर हम देखें तो क्या सॉल्यूशंस बन रहे हैं हमारे पास। ई डी को कनेक्ट कर रहा है, डी सी को कनेक्ट कर रहा है, सी एफ को कनेक्ट कर रहा है, एफ जी को कनेक्ट कर रहा है, जी आई एच ए बी, और ये लूप्स भी नहीं बन रही। तो अगर देखा जाए तो ई जो है वो भी हमारी जो ट्री बनी है उसके साथ कनेक्टेड है, जो डी है वो सी के साथ कनेक्टेड है। अगर देखा जाए तो सारी नोड जो है वो आपस में क्या है, कनेक्ट हो चुकी हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। तो अगर हम इसकी टोटल कास्ट निकालें तो कितने लोग अगर गलती से ये कर जाते हैं कि इस 14 को सिलेक्ट कर लिया है, अगर यहाँ पे 14 को सिलेक्ट कर देते हैं तो इस लूप को खत्म करने के लिए इस 4 को अगर रिमूव कर देते हैं, फिर भी ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि नोड तो कनेक्ट हमारी हो रही है। अगर इसको भी कनेक्ट नहीं करते, नोड्स तो कनेक्ट हो जाएंगी लेकिन हमें सोल्यूशन जो है, जो हम ढूंढना चाह रहे हैं कम कास्ट के अंदर, वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये जो हमने ये जो ट्री बनाई है ये एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और ये हमने इसको सॉल्व किया है क्रुस्कल एल्गोरिथम के जरिए। तो अगर हम इस 10 को नेक्स्ट कनेक्ट करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते क्योंकि इस 10 को कनेक्ट करेंगे तो ये लूप बना देगा। तो इस 11 को, क्योंकि हमने 1 बाय 1 जो एजेस आ रही हैं उनको हमने देखना जरूर है जाके। जब आप पेपर में भी सॉल्व करेंगे तो इन चीजों का ख्याल आपने करना है कि आप जाके देखेंगे कि आया ये ना हो कि हमारी कोई एक नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्शन से रह जाए। वो अलग बात है कि ये लूप बना रही है, इसको हम कनेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो इस 14 को अगर हम देखें, इसको भी कनेक्ट हम नहीं कर सकते। तो अब क्रिस्कल एल्गोरिथम बेसिकली करता क्या है कि सॉर्ट द ग्राफ एजेस विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स। आपने सॉर्ट आउट करना है उन एजेस को, ग्राफ की जो एजेस हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स को आपने देखते हुए उन एजेस को सॉल्व करना है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या चीज देखनी है, स्टार्ट एडिंग एजेस टू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फ्रॉम द एज विद द स्मॉलेस्ट वेट अंटिल द एज ऑफ द लार्जेस्ट वेट। हमने स्टार्ट किससे लेना है, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर जो स्मॉलेस्ट वेट एज होगी हमने उसको देखना है अंटिल द एज ऑफ द लार्जेस्ट वेट। तो हमने फिर नेक्स्ट जो है वो लार्ज की तरफ मूव करना है। पहले हमने स्मॉलेस्ट को देखना है, फिर लार्ज की तरफ जाना है। ओनली एड एजेस विच डजंट फॉर्म ए साइकिल। हमने उन एजेस को देखना है जो कि साइकिल ना बना रही हो या लूप ना बना रही हो। एजेस विच कनेक्ट ओनली डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स, यानी कि उन एजेस को सिलेक्ट करना है जो कि
इसका साइकिल ना बना रही हूँ, डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स जो हैं उनको कनेक्ट कर रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने क्लियर किया है कि अगर हम ग्रीडी एल्गोरिथम के जरिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो क्रिस्कल एल्गोरिथम है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसमें हमने दो चीजों का ख्याल रखना है जो कि इसी के जरिए हम अपने सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। एक तो ये है, दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो मिनिमम जो आपकी जो कास्ट है जिस एज की, उससे स्टार्ट लेना है और फिर हमने नेक्स्ट किसकी तरफ जाना है, मैक्सिमम की तरफ जाना है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पैरेलल एजेस हैं उनको हमने सबसे पहले रिमूव करना है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं होती। और पैरेलल एजेस में भी उन एजेस को रिमूव करना है जिसकी कास्ट ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H को G के साथ एक एज कनेक्ट कर रही है जिसकी कास्ट आ रही है 2 आ रही है, तो ऑलरेडी हमें 1 वाली जो कास्ट है, 1 कास्ट वाली जो एज है वो मिल रही है, तो फिर हमें 2 को रखने की जरूरत नहीं है। तो 2 को हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, लूप्स को देखना है। लूप्स ये भी हो सकती हैं, सेल्फ लूप्स भी हो सकती हैं जो कि H से शुरू हो, H पर खत्म हो, उनको तो सबसे पहले रिमूव कर देना है क्योंकि उसकी तो हमें जरूरत नहीं। जिस तरह पिछले जो प्रॉब्लम था हमारा उसमें देखा हमने कि जो H से ही शुरू होकर H पे खत्म हो रही थी जो लूप्स, उनको हमने सबसे पहले रिमूव किया। और फिर हमने किस तरफ आना है, जो बड़ी जो लूप्स बन रही हैं जो कि नोड्स को कनेक्ट करते हुए जो लूप्स बन रही हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल I को H के साथ अगर हम कनेक्ट कर दें तो ये भी एक लूप बन जाएगी। इनको भी हमने क्या कर देना है, खत्म कर देना है। तो यहाँ पे इन 2-3 चीजों का ख्याल रखना है और आप